हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल अम्बेजी इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल आरक्षी परीक्षा 2017 के बारे में, जो कि 2017 में वैकेंसी थी। और आपका ये एग्ज़ाम जो हुआ था, ये 26/10/2018 को द्वितीय पाली का ये एग्ज़ाम पेपर का सल्यूशन है, जो कि आज हम आपके सामने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को रखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है। दोस्तों, क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, खाने, धोने, पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति लीटर कितनी थी? तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, 50 लीटर। इसकी व्याख्या आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम व्याख्या को दोस्तों हम विस्तार से बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो को ज़रूरत के हिसाब से रोक कर आप इसकी व्याख्या जो ये दे रखी है, इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ उसका क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि मृत जीवों और जानवरों को याद जो खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये इनको किस नाम से जाना जाता है, जो कि जो मान लो कोई जानवर मर जाता है या कुछ हो जाता है तो उसको मिट्टी में परिवर्तित करने के लिए, तो ये होते हैं अपघटन करने वाले जीव होते हैं, ये अपघटक जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है कुछ स्थानों और भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? तो इस जल को क्या कहते हैं? इस जल को कहते हैं एक्वीफर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एक्वीफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो ये प्रश्न गलत है, क्योंकि जितने भी ये हैजा, आंत ज्वर, पेचिश, क्षय रोग, ये सभी जो हैं ये आपके विषाणु के द्वारा ही होते हैं, जैसा कि हमने व्याख्या में एक्सप्लेन कर दिया है। ये इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो भी आपने प्रश्न का उत्तर जो भी आप देंगे, सभी प्रश्न का उत्तर के नंबर आपको इस क्वेश्चन में मिले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष मतलब किस वर्ष में स्थापित किया दरों को जो किया गया, ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके? तो इसका सही जवाब था 2008 और 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किस का आविष्कार किया गया है? क्या दोस्तों विद्युत चुंबकत्व का किया गया है, या फिर आपका ये बेजिन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का किया गया है, फिर विद्युत प्रवाह प्रेरण का किया गया है, फिर जेट इंजन का? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जेट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब किसने लिखी थी? इसके लेखक कौन थे? तो ये थे एएस दुलत जो है इसके लेखक थे। ये कब लिखी गई थी? वर्ष 1999 से 2000 के मध्य जो है अनुवांशिक और विश्लेषण विंग RAW के प्रमुख रह चुके थे, इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जीएसटी केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब जो है सहमति प्रदान की? तो सहमति कब प्रदान की थी? ये 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति ने जीएसटी को सहमति दे दी थी। लेकिन ये भारत में पारित कब हुआ था? तो दोस्तों ये जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, और जीएसटी कानून को 2017 में 12 अप्रैल को राष्ट्रपति, उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने 12 अप्रैल 2017 को सहमति दे दी थी, और 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 को 27 अक्टूबर को लागू कब किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? इसका सही जवाब है 2009। इसका सही जवाब क्या है? 2009 को लागू किया गया था। अधिनियम 2008 में आया था, लेकिन जारी ये 27 अक्टूबर 2009 को हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी
संशोधन अधिनियम 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था, जबकि अधिनियम 2008 में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जो है कौन से जिलों को चुना गया था। तो इसका सही जवाब था जालौन को। एक जिला एक उत्पाद के लिए जो है ये जालौन जिला आपको चुना गया था, जो कि 24 जनवरी 2018 को ये जो है 24 जनवरी 2018 के उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद प्रोडक्ट की योजना को शुभारंभ उत्तर प्रदेश के जालौन जिलों को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एशियाई खेल 2018 में डबल टेप शूटर रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से रहे हैं। तो ये थे मेरठ जिले से। ये जो डबल ट्रेप शूटर में रजत पदक जीतने वाले जो 15 वर्षीय शार्दुल विहान थे 2018 में, ये मेरठ जिले से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आगरा और अवध के प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो है ने 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित की थी। तो ये इलाहाबाद से जो है 1921 में पहले इलाहाबाद राजधानी थी, वहाँ से इन्होंने लखनऊ ट्रांसफ़र की थी अपनी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासन परिवर्तन से थी, जो कि अब उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो बस्ती जिले से थी। गौतम बुद्ध की माँ देवदह जो है ये बस्ती जिले से ताल्लुक़ रखती थी, यह बस्ती जिले से थी वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि का आश्रम अमृतवर्त में कहाँ था, जो है कहाँ पर था। वाल्मीकि जो थे, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में कहाँ था जो इस समय है। तो ये था बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, और जो ये है वाल्मीकि ने किसकी रचना की है, किस महाकाव्य की। तो इन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की है। बिठूर जो है, बिठूर एक धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने किस नामक स्थान का पहली समाचार पत्रिका जो है निकालकर जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो कौन सी जो पत्रिका थी जो कि पहली जनवरी जो है 1845 को उत्तर प्रदेश से निकली थी। तो ये थी दोस्तों बनारस अखबार जो है ये 1 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र था, जो कि गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अखबार का संचालन किसने किया था, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। किसने किया था, जो है ये क्या था, जो है राजा प्रसाद सितारे हिंद ने किया था इसका संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कहता है कि जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे। उन्होंने ये डैश के तर्ज पर डबल ख्याल विकसित किया। तो था ठुमरी के तर्ज पर जो है बड़ा ख्याल विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहां पर इस टाइम है। तो यह है फर्रुखाबाद में वो जगह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है उस ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो था लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे को भारत में सबसे पहले लाया था। ये कब लाया था, ये लाया था दोस्तों 1848 से 1856 तक जो ये गवर्नर रहा, और इसी समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की रेलगाड़ी चली थी। डलहौजी ने भारत में रेलवे, जो लॉर्ड डलहौजी, इसको भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सांख्यिकी मंत्रालय 2017 की रिपोर्ट भारत में किस राज्य के सबसे कम व्यक्ति आय रही है। तो किस राज्य का, ये बिहार राज्य का रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20, कहता है प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये किससे जुड़े थे, सितार वादन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। अरविंद पारिक का जन्म कब हुआ था, ये
19 अक्टूबर 1927 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और ये अरविंद पारिक सितार नामक जो है वाद्य यंत्र से जुड़े हुए संगीतकार थे, जबकि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे ये शहनाई वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादक हैं और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं, तथा जाकिर हुसैन जो हैं ये आपके तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन का अनुमानित मात्रा क्या रही है? तो ये रही है दोस्तों 284.83 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है E&P BSE जो इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित उस बास्केट में स्टॉक हैं, तो कितने स्टॉक थे उस टाइम? ये 30 स्टॉक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित था? अनुच्छेद 20 दोस्तों ये संबंधित था दोष सिद्धि के संदर्भ से। अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्धि के के संदर्भ से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका एक्सप्लेनेशन ये दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर है, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त की अनिवार्य शिक्षा देनी थी? तो ये 6 वर्ष से 14 वर्ष तक में ये प्रावधान है भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 फर्स्ट के तहत कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के तक के जो भारतीय बच्चे हैं उनको सबको शिक्षा मिलेगी और वो भी मुक्त शिक्षा अनिवार्य शिक्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कौन था? ये क्वेश्चन है कि जो ये आपके पॉइंट दे रखे हैं 4 पॉइंट्स, इसमें कौन सा गलत है? ठीक, तो आपके सामने पहला विकल्प कहता है कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। सेकंड ऑप्शन कहता है राज्यपाल राज्य की विधान सभा को जो है स्थगन कर सकता है। फिर ऑप्शन सी कहता है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा परिषद को भंग कर सकता है। ऑप्शन डी कहता है कि राज्यपाल सभा की विधान सभा को भंग कर सकता है। तो गलत कौन सा है इसमें? अनुच्छेद आपका ये सी है, ये सी गलत है। राज्यपाल सभा की विधानसभा परिषद को भंग नहीं कर सकता है। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 निम्न में से जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये सही जवाब इसका क्या है? इसका सही जवाब है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण देता है। अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है ये कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है 1975 में आपातकाल के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो उस टाइम जो तत्कालिक जो है राष्ट्रपति थे वो थे फारुखुद्दीन अली अहमद। ये भारत में 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति या गड़बड़ी के आधार पर जो है आपातकाल घोषित कर दिया गया था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फारुखुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत में आपातकाल लागू किया था। अभी यह पूछ सकता है आपसे जो राष्ट्रपति है वो किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल घोषित कर सकता है? तो ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है भारत में आपातकाल लागू कर सकता है और उसकी घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लेबनान किसकी राजधानी है? तो ये थी बेरूत की। लेबनान जो है ये बेरूत की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से क्या है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तेंगे जो है ये कजाकिस्तान की मुद्रा है। तेंगे जो है ये कजाकिस्तान की मुद्रा है। और जो है ये प्रारंभ में यह देश सोवियत संघ का हिस्सा था और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद
ये अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर लिया। यहाँ की मुद्रा तेंगे है। कजाकिस्तान की राजधानी अगास्ता है। क्या है? अगास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला है? तो यह है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है, दक्षिण अफ्रीका का विश्व के चौथे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि आपका भूमध्य रेखित दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी के जंगलों के बीच होकर गुजरती है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप का सबसे बड़ा एक सर्वाधिक आबादी वाला देश है, जिसका पूरे महाद्वीप के लगभग 48% भूभाग पर विस्तार है। ब्राज़ील की जनसंख्या जो है दुनिया के 5वें स्थान पर वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य रहा है? तो ये दोस्तों आपका असम। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा रहा है? असम रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन आप ये देख सकते हैं। भारत में सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक जो है राज्य असम रहा है। डिगबोई शहर असम राज्य के तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई असम में एशिया की पहली बार तेल कुआं का खनन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1901 में, और एशिया में पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। डिगबोई में अभी तक तेल का उत्पादन करने वाला सबसे पुराना कुआं भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को वर्तमान के अध्यक्ष इस टाइम कौन थे? 2018 में तत्कालिक अध्यक्ष कौन थे मानवाधिकार आयोग के? तो इसका सही जवाब था आपका न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू 2018 के जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टेक्नीशियंस की टीम कमांडो की कुल संख्या कितनी थी? ये थी 36 कमांडो की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है भारत में मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये उस टाइम म्यांमार के साथ जो है लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग के साथ समझौता किया गया था म्यांमार देश के साथ। 3 जनवरी 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग के संबंधित भारत म्यांमार के बीच समझौता हुआ था, और भारत ने 11 मई 2018 को लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर म्यांमार के साथ हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार में किसको नवाजा गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, दिनेश त्रिवेदी को नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके और भी इससे रिलेटेड पॉइंट है, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा किसको कब नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न, कहता अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 2018 का जो तत्कालिक जो है सेबी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे उस टाइम अजय त्यागी। 2018 में अजय त्यागी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, और 23 जनवरी 1992 में अध्यादेश द्वारा सरकार ने संविधिक निकाय का दर्जा प्रदान कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का जो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में 38 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं, तो 38 नंबर का ये क्वेश्चन है, दांतों का वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक को कौन सा जो है दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये था अवतल दर्पण का प्रयोग दांत के डॉक्टर करते हैं।
दांत की छवि देखने के लिए। तो अब ये एक आपके जीएस का क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है समान क्षमता के प्रश्न करवा देंगे। तो आज की जानकारी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।